बेटियां भगवान का सबसे सुंदर आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो उसे सिर्फ बेटी मत समझिए, वो आपके घर की लक्ष्मी, आपके जीवन की रोशनी और आपके बुढ़ापे की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि संसार की हर महान कहानी किसी न किसी स्त्री से ही शुरू होती है। और याद रखना, जहां नारी का सम्मान होता है वहीं सच्चा धर्म जन्म लेता है। पुराणों से जुड़ी अद्भुत कथा, जब कन्या के अपमान से पूरा राज्य बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण बोली, पार्थ, तुमने अक्सर लोगों को देवी की पूजा करते देखा होगा, नवरात्रि में कन्याओं के पैर धोते देखा होगा, लेकिन वही लोग जब अपने घर में बेटी जन्म लेती है तो उदास क्यों हो जाते हैं? क्या मनुष्य इतना अंधा हो गया है कि देवी को मंदिर में पहचानता है लेकिन अपने घर में नहीं? अर्जुन शांत था, उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी बांसुरी रखी और बोली, आज मैं तुम्हें पुराणों की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। हवा रुक गई, वृक्ष शांत हो गई, जैसे पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की वाणी सुनना चाहता हो। कृष्ण बोली, बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, अवंती। उस राज्य का राजा था महाराज सुदीप्त। उसके पास सोने के महल थी, हजारों सैनिक थी, दूर दूर तक उसका नाम था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अहंकार था जो धीरे धीरे पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जा रहा था। राजा मानता था कि बेटियां दुर्भाग्य होती हैं। उसने पूरे राज्य में आदेश दे रखा था, जिस घर में कन्या जन्म लेगी उस परिवार पर भारी कर लगाया जाएगा। बस फिर क्या था, पूरा राज्य डर गया। किसी घर में बेटी जन्म लेती तो खुशियां नहीं मिलती थी, सन्नाटा छा जाता था। माएं रोती थी, पिता सिर झुका लेती थी और कई लोग तो बेटी की जन्म की खबर तक छुपाने लगी थी। एक दिन महल में एक महान ऋषि आई। उनका नाम था ऋषि अत्रिय। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, कन्या का अपमान मत करो। जहां नारी रोती है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। लेकिन राजा हंस पड़ा। वो बोला, ऋषिवर, राज्य तलवार से चलता है। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और भारी स्वर में बोले, तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद महल में एक बच्ची ने जन्म लिया। पूरा महल शांत हो गया। राजा को पुत्र चाहिए था, लेकिन जन्म हुई थी एक कन्या। राजा क्रोध से भर उठा। उसने अपनी नवजात बच्ची को गोद में तक नहीं लिया। रानी रोती रही, लेकिन राजा का दिल नहीं पिघला। उसने आदेश दिया, इस बच्ची को महल से दूर किसी आश्रम में छोड़ आओ। उस रात बारिश हो रही थी। एक सैनिक उस छोटी सी बच्ची को टोकरी में रखकर जंगल के आश्रम में छोड़ आया। आश्रम में ऋषि अत्रेय ने उस बच्ची को देखा। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराकर कहा, जिसे संसार बोझ समझ रहा है वही एक दिन इस राज्य का भाग्य बदलेगी। समय बीतता गया। उधर राज्य में भयंकर विपत्तियां शुरू हो गईं। पहले सूखा पड़ा, फिर महामारी फैली, फिर दुश्मनों ने हमला कर दिया। जिस राज्य में कभी सोना बरसता था वहां लोग एक रोटी के लिए तरसने लगे। महल के खजाने खाली होने लगे। लोग कहने लगे, ये सब कन्याओं के अपमान का परिणाम है। राजा अब डर चुका था। उसे ऋषि अत्रेय की बात याद आने लगी। वो भागता हुआ जंगल के आश्रम पहुंचा। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, ऋषिवर, मेरे राज्य को बचा लीजिए। ऋषि शांत स्वर में बोले, राजन, तुमने केवल एक बेटी का नहीं, स्वयं शक्ति का अपमान किया है। तभी आश्रम के पीछे से एक युवती बाहर आई। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उसकी आंखों में करुणा थी। राजा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। ऋषि बोले, राजन, ये वही कन्या है जिसे तुमने जन्म लेते ही ठुकरा दिया था। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, क्या ये मेरी बेटी है? ऋषि बोले, हां राजन, और आज यही तुम्हारे राज्य को विनाश से बचाएगी। राजा रो पड़ा। वो अपनी बेटी के चरणों में गिर गया। लेकिन उस बेटी ने तुरंत अपने पिता को उठाया और बोली, पिताश्री, जिस दिन आपने मुझे छोड़ा था उस दिन भी मैं आपसे प्रेम करती थी और आज भी करती हूं। ये सुनते ही राजा पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार समझ आया, बेटियां बदला लेना नहीं जानती, वो सिर्फ प्रेम देना जानती हैं। उस दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज से इस राज्य में कन्या जन्म उत्सव होगा। हर बेटी को देवी मानकर सम्मान दिया जाएगा। धीरे धीरे सब बदलने लगा। सूखी धरती पर फिर बारिश होने लगी। खेत हरे हो गए। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। और तभी से कहा जाने लगा, जहां कन्या का सम्मान होता है वहां स्वयं मां लक्ष्मी निवास करती है।